आज दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा और सवाल पूछेगा प्रधानमंत्री मोदी से। और मैं सारे दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आज के इलेक्शन न्यूज अपडेट लेकर के आपके बीच में और नेताओं के दिए गए बयानों को लेकर के बीच में जो बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन ये बात तो सच हो चुकी है, खेला सेट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि अमित शाह का एक बयान आता है, वो बड़ा कॉन्फिडेंटली बयान आता है कि कांग्रेस जो है हमारे जीतने के बाद ईवीएम को दोष देगी। तो प्रश्न उठता है कि अमित शाह साहब ने क्या ईवीएम बागी सेट कर रखी हैं, या जो बात वो बोल रहे थे कि ईवीएम को लेकर के कांग्रेस रोना रोएगी, इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। दूसरी तरफ जगत प्रकाश नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो हिमाचल में धमकी देते हुए गुंडों की तरह नजर आ रहे थे अपने भाषण में। भाषण आप देख लीजिए खुद, जिसमें बोल रहे थे अरे मोदी ने इतने पैसे भेजे थे, हमने इतने पैसे भेजे थे, जबकि सुक्खू ने ही भूकंप आने के बाद, आपदा आने के बाद सबको मकानों की हित राशि दी थी। और ये प्रियंका गांधी ने बोला था, जो चुप रहा था भारतीय जनता पार्टी को, कि शायद चुनाव हार जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने कामों पर यकीन नहीं है, लेकिन ईवीएम पर बहुत यकीन है और अमित शाह को भी यकीन है। जो उनका बयान आया, बयान क्या आया अमित शाह का, जरा ये सुन लीजिए। भाइयों बहनों, 4 तारीख को मोदी जी की भाजपा की एनडीए की विजय निश्चित है और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। अमित शाह का ये बयान आपने सुन लिया होगा और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की नौकरी खत्म हो जाएगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आ गया तपातप। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सुन लीजिए। शाह साहब को फिक्र है ज्यादा मेरी, तो अरे ठहरो। शाह साहब आज देखा, मैं भी पेपर में पढ़ा कि वो बोल रहे हैं कि खड़गे साहब की नौकरी चले जाएंगी 4 तारीख के बाद, यही ना। मैं जो पॉलिटिक्स में आया हूं वो नौकरी करने के लिए नहीं है, मैं सेवा करने के लिए बचपन से पॉलिटिक्स में हूं। मोदी की जितनी एज है उतना एज मेरा बचपन से सर्विस करने में, पॉलिटिक्स में और एमएलए एमपी बन के मैं हूं आज तक। तो वो क्या बोलते हैं, कैसा भी है उनका जॉब खाली होने वाला है, मेरा जॉब चले जा रहा ना, ठीक बोल रहे, वो मेरा जाने वाला है और उनका खाली होने वाला है, तो वो सब जॉब्स हमको मिलेंगे। फिर हाथ बदलेगा हालात। मल्लिकार्जुन खड़गे और अमित शाह दोनों का बयान सुना होगा आपने। आज हमारे देश की राजनीति और हमारे देश का लोकतंत्र उस मोड़ पर खड़ा हुआ है जिस मोड़ पर उसको बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सारी संस्थाएं बिकी हुई हैं। इंस्टीट्यूशन पर आरएसएस और बीजेपी का पूरा अधिकार है। न्यायपालिका में भी कुछ % ही जज हैं जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाएंगे। लेकिन वोट देकर के लोग क्या करेंगे? बहुत सारे चैनलों पर आप इंटरव्यूज देखते होंगे, राष्ट्रीय चैनलों पर, जहां ये बोला जाएगा कि आएगा तो मोदी ही, क्योंकि उसके पास सारी शक्ति। लेकिन चलिए, आ गए मोदी जी, तब क्या होगा? जब बवाल मचेगा, जब देश में गृह युद्ध की स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी। क्या बस यही बचा था देखने के लिए? जो इंजीनियर 50 हज़ार रुपये की नौकरी किया करते थे, सिविल इंजीनियर, आज 10 हज़ार की नौकरी करते हैं। मत भूलिए, कांग्रेस भूल जाती है अपने भाषण में यह कहना कि बहुसंख्यकवादी युवाओं को कितनी नौकरी मिली। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी तक ये वीडियो पहुंचाइए जो बातें बोल रहा हूँ कि बहुसंख्यक यादवों को, मतलब बहुसंख्यक लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हिंदुओं को सवाल पूछिए, सवाल बनता है। बहुसंख्यक किसानों को कितनी सब्सिडी दी, ये सवाल पूछिए। सवाल पूछना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये देश के सम्मान का और देश को बचाने का प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी देश को खा जाएंगे। हाँ, मोदी जी पुतिन और जिंगपिंग की तरह एक सपना देख रहे हैं
कि मैं ही यहाँ पे रहूँ और मैं अपने हिसाब से विकास करूँ। लेकिन जब आपके हाथ अपने युवा के हाथ में नौकरी नहीं होगी, देश के बच्चों के हाथ में नौकरी नहीं होगी और आपने 3 साल बाद एक गार्ड बना दोगे अदानी की कंपनी में अग्निवीर पर, तब कितने की नौकरी मिलेगी? 10,000 की, 20,000 की? इससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने राम मंदिर के नाम पर कितना बेवकूफ़ बनाया है हिंदुओं को। अगर आप हिंदू हो तो आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, क्या एक इंटरव्यू रवीश कुमार को दिया? क्योंकि आप अपने ही लोगों से एक ऐसी इंटरव्यू डलवाते। एक चीज बस मैं यहाँ बोल दूं, ये जो वैलिडेशन वाले मोड से शायद माफी के साथ आपको भी मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी देखा वाकई हर सवाल पूछा गया और हर सवाल का जवाब भी दिया गया। अच्छा, Behind the scene तो आपको ज्यादा पता होगा। एक चीज बस मैं यहाँ बोल दूं, ये जो वैलिडेशन वाले मोड से शायद माफी के साथ आपको भी मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी लगता है हम लोगों को भी बाहर आने की जरूरत है जी। मतलब इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया कि आप लोग ये वैलिडेशन वाले मोड से बाहर है। हाँ, हमने ये सवाल पूछ लिया, वो लोग वैलिडेट कर, उस मोड से ना हमको भी बाहर आने की जरूरत है। वो होते कौन है हमको वैलिडेट करने वाले? तो हमको भी उस मोड से, हाँ, कि सारे सवाल पूछे, सख्त सवाल पूछे, हाँ ये भी पूछा वो भी पूछा, अरे जो अच्छा लगा वो पूछा, हु आर दे टू डिसाइड। वो थोड़ी ना तय करेंगे वहां कैसे कैबिनेट तय होती थी, फोन, वो सारी चीजें हैं। मतलब आप मेरे से बेहतर जानते हैं। जी जी बिल्कुल। चलिए ओवर टू यू। देश नहीं झुकने देंगे। अमीश और एक बेवकूफ मूर्ख लोग जो हैं आपस में बात कर रहे हैं, मतलब कहते हैं ना कि हाँ भाई अपने एक दूसरे की पेट थपथपा लो। वो अमीश देवगन से पूछ रहे हैं, अच्छा आपने ये पूछा, ये पूछा, ये पूछा। लेकिन मोदी जी क्या रवीश कुमार को इंटरव्यू देंगे या करण थापर को इंटरव्यू देंगे? क्या स्थिति क्लियर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी कभी हिंदुओं के सामने कि उन्होंने हिंदुओं को कितना रोजगार दिया और उन्होंने हिंदुओं की कितनी फीस माफ की, हिंदुओं के लिए कितने स्कूल खुलवाए, हिंदुओं के लिए क्या किया? इंडिया वांट्स टू नो मोदी जी। आज अमित शाह जो बोल रहे थे और उसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया, लेकिन गठबंधन के लोगों को ये बात पूछनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी से कि हिंदुओं के लिए आपने क्या किया? राम मंदिर बनवाने से काम नहीं चलेगा क्या? हिंदुओं को आपने नौकरियां 1-1 लाख की दी? तुम्हारे अदानी अंबानी की यहाँ जो हिंदू नौकरी करते हैं उन्हें तनख्वाह कितनी मिलती है, ज़रा बताएंगे? साहिब आलम, जरा जलवा खोलिए। मुजरे की बात करते हैं, आप खुद अदानी अंबानी के दरबार में मुजरा करते हुए नजर आते हैं। आप उस प्रधानमंत्री पद की गरिमा से गिरे हुए नजर आते हैं, लोकतंत्र की गरिमा से गिरे हुए नजर आते हैं कि आपको अपनी संसद को सेना के हवाले करना पड़ता है और आपको कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर करने पड़ते। शेम ऑन यू पीएम साहब, शेम ऑन यू। मैं बहुत कड़वे वीडियो आपको डाले हैं, जब ना रवीश कुमार थे, ना पुण्य प्रसून वाजपेयी थे, ना, और मुझे लगता है वो क्रांतिकारी में पहला था कि जिसकी वजह से सबने यूट्यूब पर सब कर दिया। मैं भी हल्का हो गया थोड़ा सा, यार सब काम कर रहे हैं तो मेरा काम खत्म हो गया। एक क्रांतिकारी 20 या 10 क्रांतिकारी पैदा करता है जो आपकी सत्ता से सवाल पूछे। वो जब रवीश कुमार आपकी सत्ता से सवाल नहीं पूछते थे, जब एनडीटीवी में ना पुण्य प्रसून वाजपेयी थे, ना अजीत कुमार अंजुम थे, कोई नहीं था। लेकिन आज दिल खुश हो जाता है जब ये पत्रकार सवाल पूछते। आज दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा और सवाल पूछेगा प्रधानमंत्री मोदी से। और मैं सारे यूट्यूबर अजीत अंजुम साहब से सबसे कहना चाहूँगा, सीधे डायरेक्ट बात करें कि बहुसंख्यक आबादी में बहुसंख्यक आबादी के युवाओं को रोजगार कितने मिले? ये फाइनल प्रश्न करो ना कि हिंदुओं को रोजगार क्यों नहीं मिले। यूपी में लोग शराब के ठेकों के आसपास घूमते हुए नजर आते हैं। कोई, मेरा जब गांव में जाता हूं तो कोई पड़ोस के रिश्तेदारी में लगता है, कुछ लगता है, बोलता है, ताऊ एक थैली दिलवा दो, मैं तुम्हारे जो है सफाई कर दूंगा। ये हालत हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी जी की तारीफ करने वालों, जरा निकलो उस खोल से। लोकतंत्र को बचाना आपकी जिम्मेवारी थी, लेकिन आपने बचाया नहीं। जो इसके दुष्परिणाम होंगे अगर लोकतंत्र नहीं बचा, जिस तरह से अमित शाह साहब धमकी दे रहे हैं कि ईवीएम पे दोष चला जाएगा, तो इसका मतलब हार पहले ही मान चुके हैं और ईवीएम के द्वारा अपनी जीत निश्चित कर चुके हैं। दोस्तों नमस्कार,
जय हिंद। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना।